भारतीय संविधान में संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? भारतीय योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब की गई थी यानी कब हुई थी? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? G20 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन कहाँ हुआ था? किसने 2025 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था? एम्स गुवाहाटी का उद्घाटन किसने किया था? भारत का नया राष्ट्रपति किसे चुना के किस वर्ष तक चुना गया, मतलब कब तक चुना जाएगा? इस प्रकार शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद है 79। तो ठीक है, व्याख्या इसकी क्या कहते हैं? अनुच्छेद 79 में संसद की स्थापना का उल्लेख है जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न आ जाता है। अगला प्रश्न कहता है भारतीय योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया था? नीति आयोग, वित्त आयोग, लोकपाल, पंचायती आयोग? तो नीति आयोग इसका सही जवाब है। तो 2015 की बात है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुभाष चंद्र, भगत सिंह, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक? तो आंसर इसका सही है, महात्मा गांधी। 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में गांधी ने किसानों के लिए सत्याग्रह शुरू किया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी इसका सही जवाब है। अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर, 14 अप्रैल? तो 26 नवंबर इसका सही जवाब है। इस दिन 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? गोवा, सिक्किम, मणिपुर और त्रिपुरा? तो गोवा इसका सही जवाब है। यानी गोवा का क्षेत्रफल मात्र 3702 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन जो है कहता है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 26, 15, 26 जनवरी, 15 जनवरी, 1 मई और 4 दिसंबर को? तो 15 जनवरी इसका सही जवाब है। इस दिन 1949 में जनरल KM करियप्पा भारतीय सेना प्रमुख बने थे, तभी से सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? नेहरू, गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पटेल? तो लाल बहादुर शास्त्री इसका सही जवाब है। 1965 ईस्वी के युद्ध के दौरान देश में आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में यह नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका सही जवाब है प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। 2007 से लेकर 2012 तक इनका कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुसार अधिकतम लोकसभा सीटें कितनी हो सकती हैं? 500, 545, 552, 560? तो 552 इसका सही जवाब है। लोकसभा की अधिकतम सीमा 552 सदस्य निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन जो है कहता है कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है? चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु। यहाँ भारत के अधिकतर IT कंपनियों का मुख्यालय है, इसीलिए इसको इस नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्या कहते हैं हर घर जल योजना, मतलब हर घर में पानी पहुँचाना है किसी राज्य में सबसे पहले 100% हासिल की? गोवा, केरल, गुजरात, हरियाणा? तो गोवा इसका सही जवाब है। गोवा भारत का पहला राज्य बना जिसने हर घर में नल से जल पहुँचाया है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली उद्यान स्थित है? तो केरल इसका सही जवाब है। यह पश्चिमी घाट में स्थित जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है पहला आयकर अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो 1960 ईस्वी का सही जवाब है। ब्रिटिश काल में लॉर्ड कैनिंग ने इसे लागू किया था। अगला क्वेश्चन है इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है दिल्ली। 1931 में प्रथम विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों की याद में यह बनाया गया था।
अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भांगड़ा इसका सही जवाब है, जो कि हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर भांगड़ा बनाया गया है। वेदों की भाषा क्या है? संस्कृत, पाली, हिंदी, प्राकृत। संस्कृत इसका सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद इसकी शुरुआत हुई थी 1972 ईस्वी से। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1951 इसका सही जवाब है। पहली योजना का लक्ष्य कृषि विकास था। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सेब, केला, आम, अमरूद। तो आम इसका सही जवाब है। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। कहता है कि 2025 में भारत का अंतरिक्ष मिशन गगनयान किससे संबंधित है? तो चंद्रमा, सूर्य, मानव अंतरिक्ष उड़ान, मंगल। तो सी ऑप्शन मानव अंतरिक्ष उड़ान सही है। इसका इसरो का पहला मानवयुक्त मिशन 2025 में लॉन्च होगा। अगला प्रश्न है भारत का 2025-26 का आम बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब है निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार। अगला क्वेश्चन है भारत जीपीटी नाम के एआई प्लेटफॉर्म किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो भारत जीपीटी जो कि अभी आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। यह भारत का पहला अपना बड़ा भाषा मॉडल है, ओपन एआई जैसी तकनीक पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ तेजस विमान निर्यात समझौता किया है? तो इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, श्रीलंका, वियतनाम। तो अर्जेंटीना भी ऑप्शन इसका सही जवाब है। भारत का पहला बड़ा रक्षा निर्यातक समझौता है। अगला प्रश्न, G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? जापान, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और भारत। तो ब्राजील इसका सही जवाब। 2024 में भारत में था और 2025 में ब्राजील में। अगला क्वेश्चन जो कि 26 नंबर का है, 2025 में राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं? तो 2025 में उत्तराखंड में। यह पहली बार होगा जब उत्तराखंड नेशनल गेम्स की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न जो है 2025 में भारत रत्न प्राप्त किसे हुआ था? तो रतन टाटा या देश के औद्योगिक विकास में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत का नया नौसेना प्रमुख कौन बना? तो नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी इसका सही जवाब है। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को 2025 में भारतीय नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, एम्स गुवाहाटी का उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी, मुर्मू, जेपी नड्डा, अमित शाह। तो नरेंद्र मोदी इसका सही जवाब है। यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान है। अगला क्वेश्चन, 2025 में आईपीएल का विजेता कौन बना है? तो चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडिया और दिल्ली कैपिटल्स। तो कोलकाता नाइट राइडर्स से व्याख्या केकेआर ने पंचायत बार आईपीएल ट्रॉफी जीती। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो भारत का नया राष्ट्रपति चुनाव किस वर्ष होना है? तो 2027 इसका सही जवाब है। वर्तमान राष्ट्रपति मुर्मू का कार्यकाल 27 में समाप्त होगा तो नया चुनाव होगा। सौर ऊर्जा महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ? जयपुर, अहमदाबाद, जोधपुर, लखनऊ। तो इसका सही जवाब है जोधपुर। जोधपुर में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? जापान, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, भारत। तो ब्राजील इसका सही जवाब है। 2024 में ब्राजील और 25 में 2024 भारत और 25 ब्राजील। 2025 में राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं? दिल्ली, गोवा, गुजरात और उत्तराखंड। तो उत्तराखंड इसका सही जवाब है। 2 क्वेश्चन रिपीटेड हो गए। अगला क्वेश्चन है किसने 2025 में भारत रत्न प्राप्त किया? तो टाटा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन जो है 2025 में भारत का नया नौसेना प्रमुख कौन बनाया गया? दिनेश त्रिपाठी। ये भी रिपीटेड, सारे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे क्या। एम्स गुवाहाटी का उद्घाटन किसने किया था? तो श्री नरेंद्र मोदी इसका सही जवाब है। 2025 में आईपीएल का विजेता कौन है? तो इसका सही जवाब कोलकाता राइडर्स। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही था। भारत का नया राष्ट्रीय चुनाव 2027 में होगा, रिपीटेड है। सौर ऊर्जा महोत्सव 2025 कहाँ होगा? ये भी रिपीटेड है, जोधपुर में। सारे क्वेश्चन रिपीटेड आ गए। भारत ने हाल ही में किस देश से ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना समझौता किया है? तो जर्मनी इसका सही जवाब। पर्यावरण हितैषी ऊर्जा सहयोगी है तो यह समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य क्या है?
तो इसका चंद्रमा की सतह से मिट्टी को लाना। यह एक सिंपल रिटर्न मिशन है जिसे 2025 में लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण का नया कानून डेटा गोपनीयता को मजबूत करना है। 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमानित की गई कितनी? तो 7। IMF और RBI दोनों ने 7% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न जो है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2025 का आयोजन होगा? तो भारत इसका सही जवाब है। भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ग्लोबल वायु समिट 2025 भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किसने किया था? मनसुख मंडाविया के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत की प्रगति दर्शाई थी। अगला प्रश्न जो है, कहता है इंडिया वाटर मिशन 2025 का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका हर गांव में जल संरक्षण। यह मिशन जल संकट से निपटने और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन पर केंद्रित है। तो चलिए भाई, आज का क्वेश्चन की सीरीज आपको कैसी लगी? आशा है कि आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।